उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित श्री केदारनाथ धाम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे ऊंचा और हिमालय की गोद में बसा एक अत्यंत पवित्र तीर्थ स्थल है। ये पावन धाम उत्तराखंड के प्रसिद्ध 4 धामों में से एक है और समुद्र तल से लगभग 3,584 मीटर 11,755 फीट की अत्यधिक ऊंचाई पर स्थित है। रामायण और महाभारत काल की मान्यताओं के अनुसार पांडवों ने महाभारत के युद्ध के बाद गोत्र वध के पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव को प्रसन्न करने हेतु इस मंदिर का निर्माण करवाया था। साल 2026 में उत्तराखंड सरकार, टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड और प्रशासन के सख्त सुरक्षा अपडेट्स, अनिवार्य ऑनलाइन क्यूआर कोड, ई पास रजिस्ट्रेशन व्यवस्था, हेलीकॉप्टर पास के नए नियमों और सोनप्रयाग गौरीकुंड ट्रैक मैनेजमेंट के हिसाब से यहाँ की पूरी व्यवस्था काफी आधुनिक हो चुकी है। अगर आप केदारनाथ धाम जाने का प्लान बना रहे हैं तो यहाँ बिल्कुल सीधे शब्दों में, बिना किसी भारी भरकम और दिखावटी शब्दों के पॉइंट टू पॉइंट फुल ट्रेवल महागाइड स्क्रिप्ट दी गई है। सबसे पहले बात करते हैं केदारनाथ धाम पहुंचने के रास्तों और ट्रांसपोर्टेशन की। केदारनाथ तक सीधे कोई गाड़ी या ट्रेन नहीं जाती है, इसलिए यात्रा का मुख्य बेस कैंप सोनप्रयाग और गौरीकुंड माना जाता है। ट्रेन मार्ग की बात करें तो सबसे नजदीकी प्रमुख रेलवे स्टेशन ऋषिकेश और योग नगरी ऋषिकेश या हरिद्वार है, जो सोनप्रयाग से लगभग 210 किलोमीटर दूर है। हरिद्वार और ऋषिकेश से सोनप्रयाग के लिए सुबह सुबह सीधी सरकारी बसें, प्राइवेट स्लीपर बसें और शेयर्ड टैक्सियां जैसे जीप और मैक्स 600 रुपए से 1,000 रुपए के किराए पर आसानी से मिल जाती है। यदि आप हवाई मार्ग यानी फ्लाइट से आने का प्लान बना रहे हैं तो सबसे नजदीकी हवाई अड्डा देहरादून में स्थित जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है, जो ऋषिकेश के पास है। देहरादून एयरपोर्ट से आप सीधे प्राइवेट टैक्सी बुक कर सकते हैं या ऋषिकेश बस स्टैंड आकर बस पकड़ सकते हैं, जो आपको गुप्तकाशी और रुद्रप्रयाग होते हुए सोनप्रयाग तक पहुंचा देती है। सड़क मार्ग से आते समय ऋषिकेश देव प्रयाग रुद्रप्रयाग गुप्तकाशी का पहाड़ी रास्ता बेहद खूबसूरत दिखाई देता है। यात्रा का पहला मुख्य पड़ाव सोनप्रयाग है। सोनप्रयाग में गाड़ियों की पार्किंग होती है। सोनप्रयाग से मुख्य पैदल यात्रा की शुरुआत गौरीकुंड से होती है, जो सोनप्रयाग से 5 किलोमीटर आगे है। सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक केवल स्थानीय सरकारी शेयर्ड टैक्सियां जैसे बोलोरो या मैक्स ही चलती है, जिनका किराया मात्र 50 रुपए प्रति व्यक्ति होता है। गौरीकुंड में मां गौरी का प्रसिद्ध मंदिर और गर्म पानी का कुंड स्थित है, जहां भक्त स्नान करके अपनी पैदल यात्रा की शुरुआत करते हैं। अब बात करते हैं यात्रा के सबसे जरूरी सरकारी नियम यानी अनिवार्य वाई पास यात्रा रजिस्ट्रेशन की। 2026 में बिना क्यूआर कोड वाले ई पास के किसी भी यात्री को सोनप्रयाग चेकपोस्ट से आगे जाने की अनुमति नहीं दी जाती है। ये रजिस्ट्रेशन पूरी तरह से मुफ्त होता है, जिसे आप उत्तराखंड टूरिज्म के ऑफिशियल पोर्टल registration@touristcare.uk.gov.in या उनके आधिकारिक व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आसानी से बना सकते हैं। अपने साथ आधार कार्ड या कोई वैलिड फोटो आईडी प्रूफ जरूर रखें। गौरीकुंड से मुख्य केदारनाथ मंदिर तक की पैदल दूरी लगभग 18 किलोमीटर की कठिन और सीधी चढ़ाई वाली है। पूरा रास्ता पक्का, ढका हुआ और सुरक्षित बना हुआ है। रास्ते में मुख्य पड़ाव जंगल चट्टी, भीमबली, लंचोली और रुद्राक्ष पॉइंट आते हैं। रास्ते भर पानी के फिल्टर, शौचालय, शेड्स, मेडिकल कैंप्स और छोटे छोटे टी स्टॉल्स बने हुए हैं, जहां आप चाय, मैगी और बिस्किट ले सकते हैं। जो यात्री पैदल 18 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़ने में असमर्थ है, उनके लिए गौरीकुंड से घोड़े टट्टू, पालकी और पिट्ठू कंडी की सरकारी दर पर सुविधा उपलब्ध रहती है। घोड़े या पालकी के रेट्स प्रशासन द्वारा तय होते हैं, जिनकी पर्ची गौरीकुंड में बने सरकारी काउंटर से ही कटवानी चाहिए। पैदल चलने वाले यात्रियों को सुबह तड़के 4 से 5 बजे के बीच गौरीकुंड से निकलना चाहिए, ताकि वे दोपहर
या शाम तक आराम से मंदिर परिसर पहुंच सके। यदि आप सबसे तेज और आरामदायक माध्यम चुनना चाहते हैं तो गुप्तकाशी, फाटा और सिरसी हेलीपैड से हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध रहती है। ध्यान रखें कि केदारनाथ हेलीकॉप्टर की बुकिंग केवल IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट heliatra.irctc.co.in से ही ऑनलाइन एडवांस में होती है। बिना ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन नंबर के हेलीकॉप्टर टिकट बुक नहीं होती। फर्जी वेबसाइटों और दलालों से बचें, क्योंकि हेलीकॉप्टर टिकटों के नाम पर काफी ठगी होती है। मुख्य केदारनाथ मंदिर का भव्य प्रांगण लगभग 11,700 फीट की ऊंचाई पर बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच स्थित है। मंदिर पत्थरों के विशाल कटिंग ब्लॉक से कत्यूरी शैली में बना हुआ है। कपाट खुलने के समय अप्रैल, मई से नवंबर में यहाँ रोज हजारों भक्त दर्शन के लिए पहुंचते हैं। मंदिर परिसर सुबह 4 बजे खुलता है और रात को 9 बजे बंद होता है। दोपहर में कुछ समय के लिए विश्राम हेतु कपाट बंद रहते हैं। गर्भगृह के भीतर भगवान शिव एक त्रिकोणीय प्राकृतिक त्रिशूल आकार के स्वयंभू शिलाखंड के रूप में विराजमान है। दर्शनार्थी कतार में लगकर गर्भगृह के पास से गुजरते हुए बाबा के पावन रूप के दर्शन करते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। मंदिर के ठीक पीछे वही ऐतिहासिक भीमशिला स्थित है, जिसने 2013 की भीषण जल प्रलय और मलबे के वक्त मुख्य मंदिर की ढाल बनकर रक्षा की थी। इस भीमशिला की पूजा करना भी श्रद्धालुओं के लिए विशेष महत्व रखता है। केदारनाथ मंदिर परिसर से मात्र 500 मीटर की ऊंचाई पर भैरवनाथ मंदिर स्थित है। मान्यता है कि जब सर्दियों में केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो जाते हैं और भारी बर्फबारी होती है, तब भगवान भैरवनाथ ही इस पूरे क्षेत्र की रक्षा करते हैं। केदारनाथ दर्शन के बाद भैरव मंदिर जाकर माथा टेकना बहुत शुभ और अनिवार्य माना जाता है। वहां से नीचे घाटी और केदारनाथ मंदिर का 360 डिग्री व्यू बेहद मंत्रमुग्ध कर देने वाला दिखाई देता है। सर्दियों के मौसम में केदारनाथ का तापमान माइनस में चला जाता है और हवा में ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाता है। इसलिए अपनी स्वास्थ्य सुरक्षा का ध्यान रखना सबसे महत्वपूर्ण है। अपने साथ हैवी वूलन थर्मल्स, डाउन जैकेट, वाटरप्रूफ ट्रैकिंग शूज, रेनकोट या छाता, क्योंकि पहाड़ों में बारिश का कोई भरोसा नहीं होता। दस्ताने, वूलन केप और अपनी जरूरी दवाइयाँ जैसे डिस्प्रिन, डायमॉक्स और कपूर की पोटली साथ जरूर रखें। रहने और ठहरने की व्यावहारिक व्यवस्था की बात करें तो सोनप्रयाग, गुप्तकाशी और केदारनाथ धाम ऊपर मंदिर परिसर के पास में GMVN के कॉटेज, सरकारी टेंट सिटी और प्राइवेट लॉज बने हुए हैं। केदारनाथ धाम के ऊपर टेंट या कॉटेज का किराया 800 रुपए से 900 रुपए प्रति बेड पर्सन होता है। अगर आप कम बजट में रुकना चाहते हैं तो सोनप्रयाग या गुप्तकाशी में रुकना ज्यादा आसान रहता है। खाने पीने के मामले में गुप्तकाशी से लेकर केदारनाथ धाम तक पूरा रास्ता शुद्ध शाकाहारी और सात्विक है। मंदिर परिसर के आसपास ढेरों छोटे भोजनालय और लंगर हैं, जहां 150 रुपए से 200 रुपए में सिंपल वेज थाली, दाल, चावल, रोटी, सब्जी मिल जाती है। ट्रैकिंग के दौरान अपने पास खजूर, चॉकलेट्स और इलेक्ट्रोल पाउडर जरूर रखें, ताकि रास्ते में तुरंत एनर्जी मिलती रहे। पैसे बचाने और सुरक्षित यात्रा की सबसे काम की व्यावहारिक टिप यह है कि आप किसी भी अनधिकृत दलाल या फर्जी एजेंट के झांसे में बिल्कुल ना आए, जो VIP दर्शन कराने या बिना लाइन के हेलीकॉप्टर टिकट दिलाने का वादा करते हैं। केवल अधिकृत सरकारी पोर्टल से ही फ्री ई-पास डाउनलोड करें। सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाने वाली गाड़ियां और टट्टू के रेट सरकारी फिक्स काउंटर से ही लें। अब 3 रात और 4 दिनों के इस पूरे केदारनाथ ट्रिप के प्रति व्यक्ति कुल बजट का पक्का और सीधा हिसाब समझ लेते हैं। हम ये मानकर चलते हैं कि आप 2 लोग साथ यात्रा कर रहे हैं और होटल या टेंट आपस में शेयर कर रहे हैं। हरिद्वार या ऋषिकेश से सोनप्रयाग आने जाने का बस का कुल किराया प्रति व्यक्ति लगभग 1200 रुपए आएगा। सोनप्रयाग से गौरीकुंड लोकल जीप का खर्च 100 रुपए बैठेगा। इसके अलावा 3 रातों के लिए सोनप्रयाग केदारनाथ धाम के बजट होटल
या टेंट का खर्च प्रति व्यक्ति लगभग 1,800 रुपए आएगा। पूरे 4 दिनों के सात्विक भोजन, रास्ते के स्नैक्स, चाय और पानी का कुल खर्च लगभग 1,400 रुपए रहेगा। बाकी बचे 500 रुपए आप प्रसाद और छोटे मोटे लोकल खर्चों के लिए अलग रख सकते हैं। इस प्रकार बिना किसी फिजूल खर्ची के बिल्कुल पैदल चढ़ाई करके बजट तरीके से इस पूरी पावन यात्रा को पूरा करने का कुल खर्च प्रति व्यक्ति मात्र 5,000 रुपए के आसपास आता है। यदि आप टट्टू या हेलीकॉप्टर लेते हैं तो उसका किराया अलग से जुड़ेगा। केदारनाथ जाने के लिए सबसे बेस्ट मौसम मई से जून, गर्मी के दिन और मानसून के बाद सितंबर से अक्टूबर का समय माना जाता है। जुलाई और अगस्त के भारी मानसून में पहाड़ों पर लैंडस्लाइड, भूस्खलन का खतरा रहता है, इसलिए उस समय यात्रा से बचना चाहिए। सर्दियों में कपाट बंद होने के बाद बाबा की चल विग्रह मूर्ति को उखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में विराजमान किया जाता है, जहां सर्दियों में 6 महीने पूजा होती है। अगर इस केदारनाथ यात्रा, ई पास पंजीकरण, हेलीकॉप्टर पास बुकिंग, GMVN टेंट कॉटेज या रास्ते के अपडेट्स को लेकर आपके मन में कोई भी व्यावहारिक सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं उसका सीधा जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। इस वीडियो को अपने परिवार के सदस्यों और उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो इस साल बाबा केदार के दरबार में हाजिरी लगाने का प्लान बना रहे हैं। यात्राओं की ऐसी ही व्यावहारिक, सच्ची और बिल्कुल सटीक जानकारियों के लिए हमारे चैनल ट्रेवल विद ध्रुव को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई मुकम्मल यात्रा गाइड में। तब तक के लिए धन्यवाद। सुरक्षित यात्रा करें। जय बाबा केदार। हर हर महादेव।